थी, चौटाला में वाणी चल रही थी 5 फरवरी सन 1967 की प्रातः क्लास। तीसरे पेज की दूसरी लाइन में बात चल रही थी, जो पतित पावन पाप है उनसे योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे। तो पहले यह पावन बनने की शिक्षा लो। आत्मा जो अपवित्र बन गई है वो पवित्र कैसे बने? आत्मा अपवित्र कैसे बन गई? देवताओं की आत्मा तो पवित्र थी, पवित्र आत्मा पवित्र कैसे बन गई? कैसे का कोई जवाब तो होगा ना। जो दूसरे धर्म की आत्माएं आई, विपरीत धारणा सिखाने वाली आत्माएं आई, उनके संग के रंग में आने से जो देव आत्माएं थी वो पावन से पतित बन गई। तो पतित पने का वर्षा कब से मिलना शुरू हुआ? द्वैतवादी युग से, द्वापर से, जब से दो दो धारणाएं शुरू हो गई। सबसे पहली बात पवित्रता के बारे में। देवताएं जो सतयुग त्रेता में व्यभिचारी थे, वो द्वैतवादियों के आने से व्यभिचारी बन गए। वहां देवताएं सतयुग त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम होते थे। उनकी मर्यादा स्नेह और प्यार की एक में बंधी हुई होती थी सारा जीवन। सिर्फ एक जीवन की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की बात है। वो मर्यादा इन विदेशियों और विधर्मियों के संग के रंग में आने से टूट गई। और टूटने की शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे सतयुग के राधा कृष्ण दिखाए गए हैं, लक्ष्मी नारायण दिखाए गए हैं, तो राधा कृष्ण की दृष्टि एक दूसरे में डूब रही है। उनकी दृष्टि किसी और में नहीं जाती। राधा की दृष्टि कृष्ण में जाती, कृष्ण की दृष्टि राधा में जाती। वो पवित्र दृष्टि वृत्ति की बात द्वापर से बिगड़ गई। जो व्यभिचार फैलाने वाले धर्म आए, उन्होंने आकर के दृष्टि में वृत्ति में व्यभिचार फैला दिया। और तब से भारत का पतन होना शुरू हुआ। देवात्माएं जो अपवित्र बनी, वो फिर अब पवित्र कैसे बने? तो बाबा बताते हैं उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़े। उतरने के लिए द्वैतवादियों का संग लिया, विपरीत धारणा सिखाने वालों का संग लिया। बाप ने जो धारणा सिखाई पवित्रता की, एक में प्रीति रखो, एक में दृष्टि वृत्ति और कृति कर्म इंद्रियों की प्रीति रखो। वो धारणा को विधर्मी आत्माओं ने तोड़ दिया और हम उनके देव आत्माएं उनके संग के रंग में आ गई। अब पवित्र कैसे बने? नीचे उतरे व्यभिचार से, तो ऊपर कैसे उठेंगे?
उनके संग के रंग में आने से हम परमात्मा को भी सर्वव्यापी समझ बैठे, ताकि सर्व में हमारी प्रीति जुट जाए। सब में प्रीति जुटाएंगे तो ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे। अभी बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। हर आत्मा में परमात्मा का वास नहीं है। एवर प्योर परमात्मा हर आत्मा के अंदर विराजमान नहीं है। वो सुप्रीम रूह की रूहानियत हर आत्मा में मौजूद नहीं है।